या अली मौला अली या हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है। खास करके ऐसे लोग जो हड्डियों से कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो कमर की हड्डी का पेन हो, जोड़ों के दर्द का पेन हो, या फिर आपके जोड़ों के अंदर का ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये फार्मूला ऐसा है कि ग्रीस को पूरी तरह भर देता है, लबलबे को पूरी तरह भर देता है। आदमी कौन सी भी उम्र में हो, दौड़ने भागने मेहनत करने लायक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कम उम्र वाले, ज्यादा उम्र वाले को तो छोड़ो, कम उम्र वाले जो है वो कटकटाहट की आवाज आने लगती है। सुबह जब उठते हैं, जरा सा उठ के खड़े होते हैं तो खट 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 आवाज आना चालू हो जाता है। तो उनके हड्डियों का ग्रीस जो है वो खत्म हो जाता है, हड्डियों के अंदर का लबलबा खत्म हो जाता है। तो ये होता क्यों है? ये हमारे शरीर के अंदर का जो है ना मनी है, जो वीर है, वो जब कम होता है तो ऑटोमेटिक हड्डियां कमजोर होने लगती है। अगर आप ये उम्र से गुजर चुके हो, 30, 35 साल, 40 साल, 50 साल के ऊपर हो, तो आपको नॉलेज होगा कि ये उम्र में अगर गलती से एक आध बार औरत से संबंध बना लो तो इतनी कमजोरी आती है कि पैर ऐसा थरथराने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, खून की रवानगी जो है वो स्लो हो जाती है, आदमी जो है पूरी तरह है ना कमजोर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी है कि आपके अंदर जो मनी खारिज हुआ है वो पूरे शरीर का निचोड़ था, पूरे शरीर की ताकत थी जो निकाल दिया आपने। और इस ताकत को अगर आप जवानी में इकट्ठा कर लिए, शरीर में भर दिए, तो शरीर कभी कमजोर नहीं होगा। चाहे वो मर्दानी ताकत हो, चाहे जिस्मानी ताकत हो, चाहे आपकी हड्डियों की कमजोरी हो, ग्रीस हो, लबलबा हो, ये कभी कम नहीं होगा। बोन मेरो प्रोसीजर में क्या होता है, आप कभी उससे गुजरे नहीं होंगे, और फिर ऊपर वाला एहसान करे कि कभी गुजरे नहीं। बोन मेरो प्रोसीजर ऐसा सिस्टम है कि आपके हड्डियों के अंदर का है ना पानी निकाला जाता है, उसको बहुत ज्यादा है ना कुछ प्रोसीजर करके उसके अंदर कमी क्या है। जब कोई मर्ज है ना पता नहीं चलता है, जब कोई मर्ज है ना आदमी डॉक्टर के जहन में नहीं बैठता है, तो बोन मेरो की मदद से है ना आपके अंदर क्या मर्ज है उसका पता करने की कोशिश करते हैं। तो कभी हड्डी के है ना कमर की हड्डी में है ना सुराख करके मोटी सुई, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इंजेक्शन नहीं, एकदम मोटा इंजेक्शन, सूजा एकदम मोटा, उसको डालते हैं और हड्डी का पानी निकालते हैं। बहुत तकलीफ होता है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं ऐसी तकलीफ किसी को ना हो। दोस्तों ये फार्मूला ऐसा है कि आपके शरीर में कौन सी भी कमजोरी हो, चाहे वो हड्डियों की कमजोरी हो, चाहे मनी की कमजोरी हो, या फिर आपके अंदर जोश जुनून ताकत बिल्कुल खत्म हो गया हो, ये पूरी तरह आपको ठीक करेगा। मेन चीज है कुचला, और कुचले के ऊपर भी है, कुचले के ऊपर मीठा तेलिया सफेद। मीठा तेलिया सफेद ये इतना पावरफुल होता है, अगर आप है ना इसको कहेंगे हजारों फायदे हैं, तो आप कुचले के अंदर कह सकते हो कि लाखों इलाज है। दोस्तों हर एक जड़ी बूटी के अंदर हजारों लाखों फायदे होते हैं। उनका फन, उनका तरीका जिसको आता है वो यूज करता है, और जिसको नहीं आता है वो मायूस रहता है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि हर आदमी के अंदर हर किस्म का है ना नॉलेज होना चाहिए। कभी वक्त बेवक्त जरूरत पड़ा तो आप खुद पे भी यूज कर सकते हो, या फिर अपने रोजी रोटी के लिए, या फिर अपने किसी दोस्त यार के लिए फायदे की सबब बन सकते हो। तो आपके अंदर जानकारी रहेगा, आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो सारी चीज का इल्म आपको हो जाएगा। आज का फार्मूला इतना बेहतरीन है, इतना खास है कि आपके हड्डियों की कटकटाहट पूरी तरह ठीक होगा। जो डॉक्टर कहते हैं भैया इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मैं खुली लफ्जों में कह देता हूं, अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो साल 6 महीना तो आपको हिलना भी नहीं है। जो 100 जो थेरेपी बताएगा डॉक्टर, उसी हिसाब से आपको, वही प्रोसीजर के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। तो आप ये सब फंदे में ना पड़े। हाँ, अगर पूरी तरह मजबूर हो गए हो, आपको कोई चीज का तकलीफ नहीं है, चाहे पैसे का या और किसी का, तो आप अपने हिसाब से करा सकते हो, आप जानकार है। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, ये सब चीज से बचें। जो कुदरत ने हमको पेट से ही दिया है वो सबसे बड़ी नियामत है। हमारे अंदर कोई चीज की कमी नहीं है, कुदरत ने हमको जर्रे जर्रे में सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। आज का फार्मूला आप बनाएं
और इस्तेमाल करें, कोई भी किस्म की कमजोरी नहीं होगी। ये चीज ऐसा है, चाहे वो हड्डी का मसला हो, चाहे आपका है ना ढीलेपन का मसला हो, चाहे आपके अंदर घबराहट हो, डर हो, ये पूरी तरह आपको शेर बना देगा। शेर, घर का शेर नहीं, जंगल का शेर बना देगा। जब भी आप बाहर निकलोगे ना तो एकदम सीना तान के निकलोगे। ये ऐसा फार्मूला है, कोई भी कमी आपके शरीर में नहीं छोड़ेगा, चाहे कम उम्र वाले हो चाहे ज्यादा उम्र वाले हो। लेकिन ये फार्मूले को खाने वाले जो है वो 20-25 साल से ऊपर वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कम वाले नहीं। क्योंकि इसमें जो है मीठा तेलिया है, मीठे तेलिए के अंदर पॉइजन होता है। इसको शुद्ध करेंगे तो खाने लायक होगा। अच्छा, जब खाने लायक होगा तो आप कम मिकदार में, है ना, 20-25 साल वाले को भी कम मिकदार में दे सकते हो, लेकिन गैप करना पड़ेगा। 2-4 दिन 10 दिन गैप कर करके खिलाना पड़ेगा। और फिर ज्यादा उम्र वाले हैं तो फिर भैया आंख बंद करके खाओ, आपके लिए तो सबसे बड़ी नियामत है। दोस्तों फार्मूला नोट करें। सबसे पहले आप है ना मीठा तेलिया को और कुचले को, मीठा तेलिया ले लें आप, कुचला ले लें आप 50 ग्राम, और मीठा तेलिया ले लें ये भी 50 ग्राम। आप ज्यादा लेके शुद्ध करें। जब शुद्ध हो जाए उसको निकालें, शुद्ध करके पूरा शोधन जैसा बता रहा हूं वैसा करके, उसके बाद में उसको छील काट के एकदम साफ सुथरा करके रगड़ाई पिसाई करें। फिर आप ओजन करें, फिर 50-50 ग्राम होना चाहिए। शुद्ध करने का तरीका और सिस्टम समझ लें। मीठा तेलिया आप मिसाल के तौर पे मैं 50 ग्राम बोला हूं तो आप 1 पाव ले लो, 1 पाव मीठा तेलिया, और एक ही पाव कुचला ले लो। पाव किलो मीठा तेलिया, पाव किलो कुचला, दोनों को खूब अच्छे से है ना पानी से धो दो, साफ कर दो। जो खराब है उसको फेंक दो, जो अच्छा है उसको कुकर में डालो और सीटी लगा दो, दनादन सीटी लगाओ। 8 से 10 घंटा उसको पकने दो, खूब तेज आंच में पकने दो। दूसरे दिन उसको रख दो, ठंडा हो जाने दो। दूसरे दिन उसके पानी को फेंक दो, साफ पानी उसमें डाल दो, खूब अच्छे से है ना धो धा लो, साफ पानी डाल के फिर पकाओ। फिर 8 से 10 घंटा उसको तेज आंच पे फिर पकने दो। इसी तरह 4 से 5 दिन जब आप लगातार करेंगे तो मीठा तेलिया और कुचला दोनों है ना फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो ये आपका काम में आने लायक हो गया है। जब पूरी तरह फूल जाए, रोज डेली जब आप पकाओगे 4-5 दिन 6 दिन लगातार, तो ये फूल जाएगा। जब फूल जाए तो इसको साफ पानी से धो के और इसके ऊपर का है ना छिलका उतार दें, चमड़ी उतार दे उसकी। और फिर अंदर जो पित्ता रहता है, मीठा तेलिए में है ना पित्ता रहता है और फिर कुचले में भी पित्ता रहता है। वीडियो स्क्रीन पे ही नंबर है, कॉल करो, नहीं तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा कैसा प्रोसीजर है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो आप इसको जो है निकाल दें, साफ सुथरा कर लें। उसके बाद में आप है ना छोटा छोटा इसका पीस बना लें, एकदम छोटा छोटा है ना पीस बना लें, चावल के इतना बड़ा बड़ा पीस बना लें, कुचले को भी और फिर मीठे तेलिए को भी। आप देसी घी ले लें, अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का है ना देसी घी, अपने घर का हो, बाजार का मार्केट का नहीं, देसी घी लाएं और उसमें इसको खूब अच्छे से फ्राई करें। कच्चे पे ही फ्राई कर दे, जब मतलब सूखा ना हो, थोड़ा नमी हो, गिल्ला हो, तभी ही छिल छल के साफ ऑफ करके इसको कपड़े से साफ कर ले, पोंछ ले, सुखा ले, उसके बाद फ्राई कर दे। घी में खूब अच्छे से फ्राई करें, कम से कम आधा घंटा इसको खूब अच्छे से फ्राई करें सिलो पे। हल्का हल्का जब फ्राई करेंगे तो ये देखेंगे आप ना कि थोड़ा सा ब्राउन जब होने लगे और फिर 10-15 मिनट आधा घंटा हो जाए तो इसको उतार लें। इसको वहां से उतार ले खूब अच्छे से, फिर कपड़े उपड़े से साफ कर ले, कायदे से पोंछ ले, फिर मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके उसको एकदम बारीक पाउडर कर ले। जब बारीक पाउडर हो जाए तो उसको ओजन करें, दोनों में से 50-50 ग्राम, 50 ग्राम कुचला, 50 ग्राम मीठा तेलिया, दोनों को ले लें। और फिर आपको लेना है रीठा, रीठे का छिलका 2 तोला, काली मिर्च यही घर खाने वाला 50 ग्राम, और फिर मस्तगी रूमी 50 ग्राम। अच्छा, मस्तगी रूमी पाउडर नहीं होता है। एक पतीली ले लें, उस पतीली में 2-4 लीटर पानी डाल दें और फिर ये 50 ग्राम जो है मस्तगी रूमी को, 50 ग्राम मस्तगी रूमी पानी में डाल दें, पतीली में डाल दें और पतीली को गैस पे चढ़ा दें। 10-15 मिनट 20 मिनट उसको तेज आंच पे पकने दें। चम्मच से हल्का हल्का करें, चम्मच में चिपक जाएगा वो, तो चम्मच को कायदे से साफ कर लें। जब पूरी तरह ये खूब अच्छे से है ना शुद्ध हो जाए तो इसको बाद में गैस को बंद कर दे और पानी को गिरा दे। इसको जो है थोड़ा सा ठोक दे, जब ये सूखेगा तो फिर कड़क हो जाएगा, हल्का सा ठोक दे, ठोक के और फिर कपड़े उपड़े से पोंछ के थोड़ा हवा में रख दे, सूख जाए। जब सूख जाए फिर पाउडर करें। मस्तगी रूमी के अंदर दोस्तों, ये मस्तगी रूमी से आप वाकिफ नहीं होंगे, मस्तगी रूमी में वो ताकत, वो पावर है
कि आपके अंदर जिस्मानी ताकत, मर्दानी ताकत दोनों को बढ़ाता है। मस्तगी रूमी एक ऐसा चीज है कि आपके हाजमे को पूरी तरह नया कर सकता है, आपके मल को जो है ना पूरी तरह पतला कर देता है। यह आपके अंदर हाजमे के अंदर जो है ना सूखापन आ जाता है, जिसका पोटी जो है एकदम कड़क होता है उसको ये नरम मुलायम कर देता है। पेट खुल के साफ होता है, पूरी तरह साफ होता है। तो मस्तगी रूमी की सिफत बहुत ज्यादा है। तो जब आप ये प्रोसीजर कर लेंगे तो मस्तगी रूमी जो है मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल करेंगे ना, बारीक पाउडर होएगा, फिर वो चिपकेगा नहीं। इसका बहुत बेहतरीन तरीका है, पहले पानी में गर्म करें, उसके बाद फिर है ना साफ सफाई करके फिर मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करें, एकदम बारीक पाउडर होगा। 50 ग्राम आप इस फार्मूले में डाल दें। और फिर उसके बाद सालम पंजा। सालम पंजे से कौन नहीं वाकिफ है दोस्तों? सालम पंजे के अंदर ऐसी सिफत है, ऐसी ताकत है कि इसका भाव जो है वो आसमान छू रहा है। सालम पंजा, सालम मिस्री, बहुत ज्यादा इसकी कीमत हो गई है आज के डेट में। पहले कोई इसको पूछता नहीं था, लेकिन कैसा है, आदमी को जैसा ऐसा नॉलेज होता है, जानकारी होता है, उसका है ना तजुर्बा होता है, तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ते जाती है। सालम पंजा के अंदर ऐसी सिफत है कि आपके है ना घुटनों में कितना भी दर्द हो, पूरी तरह घुटना है ना एकदम है ना ग्रीस खत्म हो गया है, हड्डी तक घस गई हो, ये सालम पंजा पूरी तरह है ना उसको रिकवर कर देता है। और इस फार्मूले के साथ जब मिला के खाते हो तो पूरा शरीर जो है ना एकदम लोहा बन जाता है, तंदुरुस्त, पावरफुल, बलवान बना देता है। तो सालम मिश्री जो है वो 50 ग्राम। और फिर माल कंगनी। माल कंगनी से भैया कौन नहीं वाकिफ है? माल कंगनी के अंदर ऐसी सिफत, ऐसी ताकत है कि माल कंगनी का एक दाना अगर ओरिजिनल आपको मिल गया, एक दाना है ना, उसको खा लेते हो तो आपको है ना फौरन उसका असर दिखता है, बिजली दौड़ा देता है, हीट करता है। ये हीट करता है और फिर आपके अंदर है ना उमंग पैदा करता है, जोश और जुनून पैदा करता है। तो ये माल कंगनी सिर्फ 2 तोला आपको इस फार्मूले में डालना है। और फिर राल गोंद। राल गोंद जो है, राल गोंद के अंदर दोस्तों ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है कि ये राल गोंद है ना आपके जख्म को, फोड़ा, फुंसी, दाग, धब्बा, जख्म चेहरे पे हो, चाहे शरीर के अंदर हो, चाहे शरीर के बाहर हो, आपका हाथ पैर जल गया हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका इंशाअल्लाह जिंदगी रहा तो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। ये राल गोंद के अंदर ऐसी ताकत है ना, चाहे आप कैसा भी जल गए हो ना, उस पर लगाओगे, इसका मलहम एक बनता है, अगर उसको लगाते हो ना तो जलन का जो है ना दाग पड़ जाता है, उस दाग को ये मिटा देता है। और आपके शरीर के अंदर अगर घाव है, फोड़ा फुंसी है, जैसे खुजली वाले आदमी रहते हैं, आज मैं ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूं, बात ही बात में दिमाग में आ गया, बता देता हूं दोस्तों। जिसको खुजली हुआ रहता है, फंगस जिसे कहते हैं, फंगस वाला आदमी है ना खुजाते रहता है शरीर में जहां भी रहेगा, और वही हाथ से हाथ धोता नहीं है या गंदगी के साथ में ही कुछ खा लेता है, और जब खाता पीता है तो वो अंदर कीटाणु घुस जाते हैं और उसके पूरे फेफड़े में, पूरे शरीर में है ना अंदर है ना खुजली के है ना कीटाणु जो है दाग धब्बा पैदा कर देते हैं। फिर उसको अल्सर की शिकायत होती है, फिर वो ज्यादा दिन जीता होता नहीं है, खत्म हो जाता है। तो कोई भी अगर आपको फंगस है, जख्म है, आप उसको रगड़ो, फोड़ो, खुजाओ, तो हाथ है ना धो लो उसको दोस्तों। ये आपके अंदर नहीं तो जाएगा तो नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो आप बड़ा एहतियात करें, ये शरीर बड़ी कीमती है, ये शरीर है ना एक बार मिली है, आप इसको अनमोल समझें, नहीं तो ये फिर मिलने वाली नहीं है। तो इसको अगर आप है ना तंदुरुस्त रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपकी आत्मा जो है ना अच्छे से रहेगी। अगर इसको तकलीफ होगा ना तो आत्मा फरार हो जाएगी। दोस्तों राल गोंद भी इसमें 2 तोला रहेगा, माल कंगनी भी 2 तोला है, बाकी सब मैं बता दिया हूं, उसी हिसाब से आप इसमें पूरा रगड़ाई पिसाई करके मिला लें। और फिर जरूरत के हिसाब से है ना इसमें शहद ऐड करें, शहद ऐड करें, एकदम गिल्ला होना चाहिए, ये सूखा नहीं बनाना है, एकदम गिल्ला बनाना है। और इसको खाने का सही तरीका जो है, जो उम्र वाले हैं, जिनके हड्डियों में है ना पूरी तरह है ना चलने के लायक ही नहीं है, मैं कहता हूं पूरी तरह एकदम से है ना डैमेज हो चुके हैं, उनको खिला दो 10 दिन एकदम फर्स्ट क्लास दौड़ना चालू कर देंगे। ये ऐसी है कि पूरे हड्डी के है ना घसड़न को जो है ना घाव बन जाता है, पूरा हड्डी घस जाता है, उसको भी ये ठीक करने की ताकत रखता है ये फार्मूला। दोस्तों बहुत बेहतरीन फार्मूला है, इसको बनाएं, आप अपनी जिंदगी को सुधारें। जो उम्र वाले हैं, जो परेशान है, जो जीने की चाहत में है ना अपनी उम्र गवा दिए, लेकिन ये उम्र में है ना अगर आप मुझसे जुड़ चुके हो तो आप यकीन रखो आपको तंदुरुस्त कर दूंगा। बहुत ही सस्ता फार्मूला है, कोई महंगा नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर के अंदर जब जाता है ना तो इसे अनमोल बना देता है। यही शरीर को है ना जब कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब तंदुरुस्ती आएगी तो आप सारे कर्म कर पाओगे।
और जब सारे कर्म करोगे ना तो पूरा परिवार आपको मान जान करने लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें मेरे चैनल को। और फिर वीडियो स्क्रीन पे नंबर दिया हूं, कॉल करके बात कर सकते हो कभी भी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।